हाँ जी, क्या हाल है तुम लोगों के। सो एज बीइंग इन द मार्केट फ्रॉम बोल सकते हो 5 साल मेरे को हो गए करीब इन इंडियन मार्केट एंड एज वेल एज इन फॉरेक्स मार्केट। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको एक बार शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। और अभी तक मैं प्रॉफिटेबल हूँ या अभी तक मेरी लर्निंग्स क्या बोलती है, मेरे को ऐसे टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर एज अ बिगिनर अगर आप स्टार्ट करने वाले हो उसको एज अ करियर, तो आपको ट्रेडिंग में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, क्योंकि भाई लौड़े लगते हैं बहुत गंदे वाले। ठीक है, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो सीन क्या है कि मैं इंडियन मार्केट्स में आया था। शुरू में मैं सिंपल पीएनबी का जो स्टॉक होता है उसको शेयर कर रहा था इंट्राडे में। फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड ऑप्शंस ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस ट्रेड किए। 8,000 10,000 डेली प्रॉफिट किया था मैंने। लॉसेस डेली लॉसेस हाईएस्ट नहीं थे, मतलब मेरा डेली लॉस 2-3 हजार से ज्यादा नहीं था कभी भी। लेकिन सिनेरियो क्या रहता है कि लॉन्ग टर्म में जब आप देखते हो ना और आपके पास में एक स्टैग्नेंट स्ट्रेटेजी जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, आपका एक्यूरेसी परफेक्ट रहना चाहिए, आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, वो सारी चीजें नहीं रहेंगी ना, आप लॉस करोगे लॉन्ग टर्म में। तो वही मैं 3-4 साल से करता आ रहा था। फिर बाद में मेरे को ये पता चलता है कि अब आप पूरा एफर्ट डालो, महीने के 10,000 पे आप 1% रिटर्न बनाओगे, 2% रिटर्न बनाओगे, क्या हुआ, कितना कमा लिया। मतलब इट डजंट मेक सेंस ना, आप पूरा महीना लगाते हो 2-3% बनाते हो 10,000 के कैपिटल पे। तो इंडिया में इश्यू यही रहता है कि आप बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज नहीं कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे। वहीं पे फॉरेक्स में क्या है कि मेरे पास प्रॉप फर्म्स है। ठीक है, आप एक छोटी सी फीस पे करते हो, $80, $50, $30, उसमें आपको 3-3.5 लाख 4 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है कैपिटल की, विच कैन गो अप टू $1 मिलियन। कंपनीज आर रेडी टू पे। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज करवाते हैं। फंडेड नेक्स्ट हो गया, फंडिंग पिप्स हो गया, फंडर प्रो हो गया, आपका ट्रेड एक्सएम हो गया, ये सब करवाते हैं। ठीक है, तो फोकस ये रखो कि आप ट्रेडिंग को स्किल करो। ठीक है, देखो यार, स्ट्रेटेजी हर कोई अलग अलग रखता है। ठीक है, सारे ट्रेडर्स के पास अलग अलग रहती है, लेकिन जो टॉप ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनके साथ सिनेरियो क्या है कि वो भी ऐसे बड़े बड़े फर्म्स के जो मेन अकाउंट्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी का गेम ही नहीं है, गेम ये है कि आप कितना डिसिप्लिन हो। स्ट्रेटेजी आपको कंपनीज अपने आप देंगी कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अरे करते हैं ऑप्शन ट्रेड।